बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फुटिंग्स एंड कॉलम की बिटुमन कोटिंग के बाद आज की इस वीडियो में हम इन फुटिंग्स एंड कॉलम के अराउंड बैक फिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। 3D व्यू के अंदर मैंने एक बॉक्स के ज़रिए इन तमाम फुटिंग्स एंड कॉलम को कवर किया है, जिसको मैंने बैक फिलिंग कंसिडर किया है। स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से साइट पर काम होते हैं, इसी तरीके से हम क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी फुटिंग्स एंड कॉलम के ऑल अराउंड बैक फिलिंग की है। इस 3D व्यू का फ्रंट एलिवेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको बैक फिलिंग से ऊपर 10 सेंटीमीटर कॉलम बाहर निकले हुए नज़र आ रहे हैं। ये 10 सेंटीमीटर हमने बीम की ब्लेंडिंग के लिए छोड़े हुए होते हैं। इस ड्राइंग की टॉप व्यू से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक फाउंडेशन से एक्स्ट्रा 10 सेंटी जो प्लेन कंक्रीट हमने की थी, वहाँ उस कॉर्नर से लेकर मैंने ऑल अराउंड अपने बिल्डिंग का कंप्लीट एरिया बैक फिलिंग की कैलकुलेशन के लिए कवर किया है। बैक फिलिंग की कैलकुलेशन के लिए हमने जो एरिया कवर किया है, उसकी लेंथ और विड्थ डायमेंशन कमांड लेकर मैं इस ड्राइंग के अंदर शो कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी बिल्डिंग का कंप्लीट एरिया एक्सेल शीट में मेंशन करेंगे। बैक फिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बिल्डिंग का कंप्लीट एरिया हमने कवर करने के बाद अब हमने बैकफिल की हाइट लेनी है। तो उसके लिए मैं दोबारा से फ्रंट एलिवेशन में आपको बता देता हूँ कि हमने बैकफिलिंग के लिए हाइट कहाँ से लेनी है। बैकफिलिंग की क्वांटिटी के लिए हमने हाइट एक्सीवेशन लेवल यानी बॉटम ऑफ लीन कंक्रीट से लेकर टॉप ऑफ कॉलम नेक से 10 सेंटी डाउन तक लेनी है। अभी मेरी टॉप ऑफ कॉलम तक हाइट 1.57 आ रही है, लेकिन हमने हाइट 1.47 लेनी है, क्योंकि कॉलम नेक के टॉप से 10 सेंटी डाउन एरिया जो हमने छोड़ा है वो हमारा बीम की ब्लेंडिंग में कवर हो जाएगा और बाकी एरिया हम बीम की बैक फिलिंग में कवर कर लेंगे। चलते हैं, अपने काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रीवियस शीट में मैंने बैक फिलिंग के नाम से एक टैब क्रिएट किया है। इस टैब में हम सबसे पहले बिल्डिंग का कंप्लीट एरिया टाइप करेंगे, जिसके लिए हमें लेंथ और विड्थ चाहिए, जो हमने अभी प्लान के अंदर मेंशन की थी। वहाँ से देखकर हम अपनी बिल्डिंग का कंप्लीट एरिया यानी लेंथ और विड्थ टाइप करेंगे। इस लेआउट प्लान के मुताबिक हमारी बैक फिलिंग का कंप्लीट एरिया, जिसकी लेंथ हमारे पास 23.20 है और विड्थ 14.05 है। लेंथ और विड्थ के बाद हमने बैक फिलिंग की हाइट भी 3D व्यू के अंदर चेक की थी। एक्सीवेशन लेवल से लेकर टॉप ऑफ कॉलम तक हमारी टोटल हाइट 1.57 थी, लेकिन हमने 10 सेंटी डाउन रखना है बैक फिलिंग को, इसलिए हम 1.47 टाइप कर रहे हैं। कंप्लीट बैक फिलिंग की तीनों डायमेंशन टाइप करने के बाद अब हमने लास्ट वाले कॉलम में फार्मूला अप्लाई करना है। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद हमने तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी कंप्लीट बैक फिलिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इस कंप्लीट वॉल्यूम से हमने वॉल्यूम ऑफ पीसी यानी प्लेन कंक्रीट के वॉल्यूम और आरसी यानी तमाम फाउंडेशंस के वॉल्यूम और उसके बाद तमाम कॉलम्स के वॉल्यूम को इसमें से डिडक्ट करना है, तो तब हमारी रिमेनिंग बैक फिलिंग क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। कंक्रीट के कंप्लीट वॉल्यूम जिनको हमने इस बैक फिलिंग से डिडक्ट करना है, उनको मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर लिख लिया है। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ पीसी को हमने लेना है, तो इज इक्वल टू टाइप करने के बाद हम पीसी के टैब में जाकर उसकी नेट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सेम उसी प्रोसेस के साथ हम वॉल्यूम ऑफ आरसी फुटिंग के टैब को भी उसकी जो नेट वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन कॉलम डिटेक्शन को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा हाइट के मुताबिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसलिए जस्ट मैं
दोनों कॉलम्स के एरिया और नंबरिंग को लेकर इस टैब के अंदर पेस्ट करूँगा और उसके बाद अपनी रिक्वायर्ड हाइट कॉलम नेक जो हम फुटिंग से कैलकुलेट कर रहे हैं डायमेंशन कमांड लेकर मैं आपको कॉलम नेक की हाइट दिखा रहा हूँ 1.07, लेकिन 10 सेंटी हमने छोड़ना है तो रिमेनिंग हमारे पास 0.97 हाइट रह जाएगी। इसके मुताबिक हम कॉलम नेक की क्वांटिटी कैलकुलेट करके बैक फिलिंग की क्वांटिटी में से डिडक्ट करेंगे। कॉलम्स की तीनों डायमेंशन के बाद अब मैं उनकी नंबरिंग भी लाकर बैक फिलिंग के टैब में पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तभी हमारे तमाम कॉलम्स की क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैं तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास पर कॉलम की क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। पर कॉलम की क्वांटिटी को नंबरिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉलम्स की क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमने वॉल्यूम ऑफ पीसी, वॉल्यूम ऑफ आरसी और वॉल्यूम ऑफ कॉलम पर डिडक्शन लगानी है तो उसके लिए हमने इनकी नेट वैल्यू में इज इक्वल टू के नेगेटिव साइन शो करना है, तो तब हमारी ये डिडक्शन होगी। हमने लास्ट में सम फार्मूला यूज़ किया हुआ है तो हमारी ऑटोमेटिक डिडक्शन हो चुकी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।